हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देश में जब से जनगणना शुरू हुई अंग्रेजों के टाइम से और आज की तारीख तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई। चलो 2 साल के लिए कोविड था, 2 साल बाद करा देते। 11 में हुई थी यद्यपि पहले कई बार ऐसे संकट आए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश का जब अलग राज्य देश बना तब भी जनगणना हुई थी और बीच बीच में इस तरह के महामारियां आती रही हैं, कभी जनगणना रुकी नहीं, समय पर हुई। ठीक है। मोदी जी जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो विश्व गुरु हैं, जो महामानव हैं, जो विशेष योग्यता प्राप्त हैं, वो जनगणना नहीं करा पाए 10 साल में। हालांकि समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं के 10 तरह के बयान हैं। 21 के बाद अब 26 में हम बैठे हैं, 5 साल गुजर गए हैं। तो या तो वो इसमें क्योंकि जाति जनगणना जुड़ा हुआ है, या तो उससे डरे हुए हैं, उससे भयभीत हैं। ठीक है। जाति जनगणना के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के विपरीत पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है मानक गुप्ता जी कि जब संविधान का स्पष्ट प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि जनगणना के बाद ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन होगा। भाटी जी कुछ और बोल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का आंदोलन निपट गया, वो नरोत्तम मिश्रा के लोग सड़क पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अरे भाई निपट गया, बीजेपी का झगड़ा नहीं। ये गालीबाज आदमी जो अरे गालीबाज के शर्मा, तुम हो, बदतमीजी करते हो, हमेशा चैनलों पे धमक के जाते हो, हमेशा ऐसे गालीबाजों से मैं बहस करने की और हमेशा धमक के जाते हो। कोई शो ऐसा नहीं होता जिसमें धमकाया ना जाए। मैं समझा दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, भाटी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे लायक ही नहीं समझता। अरे तू इस लायक नहीं है, गाली सार्वजनिक रूप तू किस लायक, जाति धर्म को देता हो, ऐसे व्यक्ति से बहस करने लायक नहीं है। अरे मैं एक सेकंड, मानव जी मुझे सेपरेट आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। वो बोल रहे हैं उनको, मैं जवाब दूंगा। इस बदतमीज आदमी से मुझे सम्मान करूंगा ना, मैं इसकी बदतमीजी करेगा तो बदतमीज सुनेगा। तो माननीय मोदी जी और उनकी सरकार बहाने बनाकर जनगणना से क्यों बचना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं ने जो इस तरह जोड़ तोड़ में महारत हासिल कर ली है, 18 घंटे कोशिश करके वो दूसरी पार्टियों को तोड़ के, सांसदों को धमका के, खरीद के, बहला के, फुसला के जिस तरह दल बदलवा देते हैं, संभव है कि वो 2/3 का आंकड़ा पार कर लें। ऐसा लग रहा है भाटी जी आपने हार मान ली है। नहीं, आपने मान लिया कि संसद में, लोकसभा में लोग हैं, हम कभी हार मानते नहीं। 2/3 हो गया मान लीजिए। लेकिन एक बात सुनिए, 2/3 पाके करेंगे क्या? अगर व्यक्ति के चरित्र की असली पहचान करनी हो तो उस परिस्थिति में करिए जब वो बहुत ताकतवर हो, बहुत शक्तिशाली हो। बात तो सही। दिनकर जी की कविता आपने जरूर सुनी होगी कि क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जब आपके पास दांत नहीं थे तो आप किसी को घायल नहीं कर सकते थे। अगर आपने दांत हासिल कर लिए हैं और फिर भी आप दया दिखाएं और उदारता दिखाएं तो आपके अंदर महानता है। और अगर बहुमत के बल पे आप दादागिरी करना चाहते हैं, बहुमत के बल पे आप देश के संविधान को तकिया के नीचे लगा के सोना चाहते हैं, देश की जनभावना के आप बेकदरी करना चाहते हैं, तो ये भी देश के सामने आ जाए। बाय बाय, टाटा।